बच्चों, कैसे हो सब? सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम अपना पढ़ते हैं शब्द रूप के बारे में। शब्द रूपों में हम देखिए स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग सब शब्द रूपों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं देव शब्द रूप। देखिए शब्द रूपानी संज्ञा शब्दा अकारांत पुल्लिंग शब्द देव। विभक्ति है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा देवः देवौ देवा, द्वितीया देवं देवौ देवान, तृतीया देवेन देवाभ्याम देवै, चतुर्थी देवाय देवाभ्याम देवेभ्य, पंचमी देवाय देवाभ्याम देवेभ्य, षष्ठी देवस्य देव्यो देवानाम, सप्तमी देवे देव्यो देवेषु। संबोधन हे देव, हे देवो, हे देवा। तो ये हमने पढ़ा है पुल्लिंग शब्द। अब जैसे हमने देव शब्द रूप लिखा है, इसके ही अनुसार हम और भी बहुत सारे शब्द रूप लिख सकते हैं। बस हमें क्या करना है, देव की जगह हमें वो नाम बदल के लिखने हैं। बस हम अपनी मात्रा, विषय, हलंत वही प्रयोग करेंगे जो हमने देव में प्रयोग की है। बस देव की जगह क्या हमने नाम को बदल देना है। समरणीय याद रखिए, बालक राम, छात्र खग, वृक्ष जनक, वानर कृषक, मृग आदि अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप भी देव की तरह ही चलते हैं। ये हमने पढ़ा था अकारांत पुल्लिंग शब्द। अब हम पढ़ते हैं इकारांत पुल्लिंग शब्द हरि। विभक्ति है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा हरिः हरि हर्यः, द्वितीया हरिम हरि हरिण, तृतीया हरिणा हरिभ्याम हरिभिः, चतुर्थी हरिये हरिभ्याम हरिभ्यः, पंचमी हरेः हरिभ्याम हरिभ्यः, षष्ठी हरेः हर्यो हरिनाम, सप्तमी हरौ हर्यो हरिषु। संबोधन हे हरे, हे हरि, हे हर्य। अब जैसे हमने ये इकारांत शब्द रूप लिखा है पुल्लिंग का, इसके अनुसार हम और भी शब्द रूप लिख सकते हैं। कौन कौन से लिख सकते हैं देखिए, समरणीय याद रखिए, कवि, कपि, रवि, मुनि, ऋषि आदि इकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप हरि शब्द तरह ही हम चलाएंगे, उनकी तरह ही ये चलते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे उकारांत पुल्लिंग शब्द, जिसमें उ की मात्रा का प्रयोग होता है, वो होंगे उकारांत पुल्लिंग शब्द। तो देखिए हम पढ़ते हैं शिशु। उकारांत पुल्लिंग शब्द शिशु। शिशु मतलब बच्चा। विभक्ति है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा शिशु है, शिशु शिशुः, द्वितीया शिशुम शिशु शिशून्, तृतीया शिशुना शिशुभ्याम शिशुभिः, चतुर्थी शिशवे शिशुभ्याम शिशुभ्यः, पंचमी शिशो शिशुभ्याम शिशुभ्यः, षष्ठी शिशवो शिशवो शिशूनाम, सप्तमी शिशो शिशवो शिशुषु। संबोधन हे शिशो, हे शिशु, हे शिशवः। तो जैसे हमने शिशु का उकारांत शब्द लिखा है, हम और भी बहुत सारे शब्द रूप लिख सकते हैं। जैसे देखिए कौन कौन से लिख सकते हैं। समरणीय याद रखिए, गुरु, साधु, प्रभु, भानु, विभु आदि उकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप शिशु शब्द रूप की तरह ही हैं। इनकी तरह ही ये शब्द रूप चलेंगे। अब हम पढ़ेंगे ऋकारांत पुल्लिंग शब्द, जैसे भ्रातृ। भ्रातृ मतलब भाई। ये ऋकारांत शब्द रूप हम पढ़ते हैं। देखिए विभक्ति है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा भ्राता भ्रातृ भ्रात्रः, द्वितीया भ्रात्रम भ्रातृ भ्रातॄन्, तृतीय भ्रात्रा भ्रातृभ्याम भ्रातृभिः, चतुर्थी भ्रात्रे भ्रातृभ्याम भ्रातृभ्यः, पंचमी भ्रातु भ्रातृभ्याम भ्रातृभ्यः, षष्ठी भ्रातु भ्रातो भ्रातॄणाम, सप्तमी भ्रातृ भ्रात्रो भ्रातृषु। संबोधन हे भ्रात्र, हे भ्रातृ, हे भ्रात्र। ये हमने पढ़ा ऋकारांत शब्द रूप। ऐसे हम और भी बहुत सारे ऋकारांत शब्द रूप लिख सकते हैं। देखिए कौन कौन से लिख सकते हैं। समरणीय पितृ, मातृ, दात्री, कृतृ, भ्रातृ आदि ऋकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप भी भ्रातृ शब्द रूप की तरह ही चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे तकारांत पुल्लिंग शब्द, यानी कि बलवंत। जैसे इसमें अंत में त की ध्वनि है, त का उच्चारण स्थान है, तो ये क्या हो गया तकारांत पुल्लिंग शब्द।
बलवत है, बलवत मतलब बलवान। देखिए विभक्ति है एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथमा बलवान बलवंतो बलवंत है। द्वितीया बलवंतम बलवंतो बलवत है। तृतीया बलवता बलवद्भ्याम बलवद्भि। चतुर्थी बलवते बलवद्भ्याम बलवद्भ्य। पंचमी बलवत है बलवद्भ्याम बलवद्भ्य। षष्ठी बलवत है बलवतो बलवताम। सप्तमी बलवती बलवतो बलवत्सु। संबोधन हे बलवत, हे बलवंतु, हे बलवंत है। अब जैसे हमने ये पढ़ा है ऐसे ही हम और भी शब्द रूप लिख सकते हैं। तकारांत पुल्लिंग शब्द देखिए कौन कौन से समरणीय, याद रखिए श्रीमत, बहुवत, गुणवत, धनवत, रूपवत आदि शब्दों के रूप भी बलवत की तरह ही चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे नकारांत पुल्लिंग शब्द जिसमें अंत में न का उच्चारण स्थान होगा, वो होंगे नकारांत पुल्लिंग शब्द। जैसे राजन हम पढ़ रहे हैं। विभक्ति है एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथमा राजा राजानो राजान है। द्वितीया राजानाम राजानो राज्ञ है। तृतीया राज्ञा राजभ्याम राजभी है। चतुर्थी राज्ञे राजभ्याम राजभ्य है। पंचमी राज्ञ है राजभ्याम राजभ्य। षष्ठी राज्ञे राज्ञो राज्ञाम। सप्तमी राज्ञी राज्ञो राजसु। संबोधन हे राजन, हे राजानो, हे राजान। ये हमने पढ़ा राजा शब्द रूप नकारांत राजन। अब हम पढ़ेंगे, अब उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी तरह हम और कौन से शब्द रूप लिख सकते हैं। तो देखिए समरणीय, याद रखिए ब्राह्मण ब्रह्मा, असमन पत्थर, यजवन यज्ञ करने वाला आदि नकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप भी राजन की तरह ही चलते हैं। तो बेटा ये हमने पढ़े पुल्लिंग शब्द। अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में। देखिए आकारांत स्त्रीलिंग शब्द माला। विभक्ति है एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथमा माला माले मालाः। द्वितीया माला माले मालाः। तृतीया माल्या मालाभ्याम मालाभि। चतुर्थी माले मालाभ्याम मालाभ्य। पंचमी मालायाः मालाभ्याम मालाभ्य। षष्ठी माला है माल्यो मालानाम। सप्तमी मालायाम माल्यो मालासु। संबोधन हे माले, हे माले, हे मालाः। अब इसकी तरह हम और भी शब्द रूप लिख सकते हैं स्त्रीलिंग के। देखिए कौन कौन से समरणीय। बालिका रमा कन्या, माता विद्या अजा, चटका सारिका कक्षा आदि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप भी माला की तरह ही चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे इकारांत स्त्रीलिंग शब्द भूमि। जैसे भूमि है इसमें इकारांत है तो हम इकारांत शब्द पढ़ेंगे। देखिए विभक्ति है एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथमा भूमि है भूमि भूम्य। द्वितीया भूमि 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 है। तृतीया भूम्या भूमिभ्याम भूमि भी है। चतुर्थी भूमे भूमे भूमिभ्याम भूमिभ्य। पंचमी भूम्यः भूमै भूमिभ्याम भूमिभ्य। षष्ठी भूम्यः भूमै भूम्यो भूमिनाम। सप्तमी भूम्यां भूमौ भूम्यो भूमिषु। संबोधन हे भूमे, हे भूमि, हे भूम्य है। अब जैसे हमने इकारांत स्त्रीलिंग शब्द भूमि का लिखा उसके अनुसार हम और भी बहुत सारे शब्द रूप लिख सकते हैं। कौन कौन से देखिए समरणीय, याद रखिए मति रति नीति, गति प्रकृति बुद्धि, शक्ति भक्ति रीति आदि इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप भी भूमि की तरह ही चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे इकारांत स्त्रीलिंग शब्द जैसे स्त्री। देखिए विभक्ति एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथमा स्त्री स्त्रियो स्त्रियः। द्वितीया स्त्रियम स्त्री स्त्रियो स्त्रियः स्त्रियः। तृतीया में है स्त्रिया स्त्रीभ्याम स्त्रीभिः। चतुर्थी स्त्री स्त्रीभ्याम स्त्रीभ्य। पंचमी स्त्रिया स्त्रीभ्याम स्त्रीभ्य।
षष्ठी स्त्रिया स्त्रियो स्त्रीणाम। सप्तमी स्त्रियां स्त्रियो स्त्रीषु। संबोधन हे स्त्री हे स्त्रियो हे स्त्रिय। अब हम इसके अनुसार और भी शब्द रूप लिख सकते हैं। कौन कौन से देखिए। समरणीय, याद रखिए, नदी देवी नारी, पत्नी लक्ष्मी गौरी, सिरे सखी पुत्री, रजनी आदि इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप भी स्त्री की तरह ही चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे उकारांत स्त्रीलिंग शब्द जिसमें ऊ की मात्रा हो, जैसे देनु। देनु मतलब गाय। विभक्ति है, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा देनु है, देनु धेनु है। द्वितीया देनुम देनु देनु है। तृतीया देनवा देनुभ्याम देनु भी है। चतुर्थी देनवे देनवे देनुभ्याम। पंचमी धेनौ धेनवः देनुभ्याम देनुभ्य। षष्ठी धेनौ धेनवः देनवौ धेनूनाम। सप्तमी धेनौ धेनवाम धेनवो धेनुषु। संबोधन हे धेनो हे धेनु हे धेनवः। इसके अनुसार भी हम और भी शब्द रूप लिख सकते हैं, जैसे कौन से देखिए। समरणीय, तनु शरीर, रेणु धूलि, हनु आदि उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप भी धेनु की तरह ही चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे उकारांत स्त्रीलिंग शब्द, जैसे वधू। विभक्ति है, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा वधू है, वधवो वधुवः। द्वितीया वधूम वधवो वधू है। तृतीया वधवा वधुभ्याम वधि भी है। चतुर्थी वधवे वधुभ्याम वधुभ्य। पंचमी वधवः वधुभ्याम वधुभ्य। षष्ठी वधवः वधव्यो वधूनाम। सप्तमी वधवाम वधवो वधूषु। संबोधन हे वधू हे वधवो हे वधवः। अब इसके अनुसार और भी हम बहुत सारे शब्द रूप लिख सकते हैं, जैसे समरणीय, याद रखिए, चमू। चमू मतलब सेना। रज्जु जम्बू शमशुरु शवशुरु आदि उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप भी वधु शब्द रूप की तरह ही चलेंगे। अब हम पढ़ेंगे अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। पुल्लिंग हमने पढ़ चुके हैं, स्त्रीलिंग पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं नपुंसकलिंग शब्द। पहले हम पढ़ेंगे पुस्तक। देखिए, विभक्ति है, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। द्वितीया पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। तृतीया पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकै। चतुर्थी पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः। पंचमी पुस्तकात् पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः। षष्ठी पुस्तकस्य पुस्तकयो पुस्तकानां। सप्तमी वारिणी वारिणोः वारिषु। संबोधन हे वारी हे वारिणी हे वारिणी। अब जैसे हमने ये स्त्रीलिंग शब्द रूप लिखा है, इसके अनुसार हम और भी शब्द रूप लिख सकते हैं। देखिए कौन कौन से लिख सकते हैं। समरणीय, दधी दही अस्थि आदि इकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के रूप वारी की तरह ही चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे उकारांत नपुंसकलिंग शब्द। उकारांत नपुंसकलिंग शब्द में पढ़ते हैं मधु शहद। देखिए, विभक्ति है, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा मधु मधुनी मधुनी। द्वितीया मधु मधुनी मधुनी। तृतीया मधुना मधुभ्याम मधुभिः। चतुर्थी मधुने मधुभ्याम मधुभ्य। पंचमी मधुनः मधुभ्याम मधुभ्य। षष्ठी मधुनः मधुनौ मधूनाम। सप्तमी मधुनी मधुनौ मधुषु। संबोधन हे मधु हे मधुनी हे मधुनी। अब जैसे हमने मधु शब्द रूप लिखा है, इसके अनुसार हम और भी शब्द रूप लिख सकते हैं। देखिए कौन कौन से लिख सकते हैं, जैसे समरणीय, याद रखिए, अम्बु वस्तु तालो, दारू मतलब काठ यानी कि लकड़ी, जानू घुटना आदि उकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के रूप मधु के समान ही चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे शकारांत नपुंसकलिंग शब्द, जिसके अंत में श की ध्वनि या श का उच्चारण स्थान हो, वो होगा सकारांत नपुंसकलिंग शब्द।
जैसे देखिए पयस, पयस मतलब दूध। विभक्ति है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा पयः पयसि पयांसि, द्वितीया पयः पयसि पयांसि, तृतीया पैसा पयोभ्याम पयोभिः, चतुर्थी पैसे पयोभ्याम पयोभ्यः, पंचमी पयसः पयोभ्याम पयोभ्यः, षष्ठी पयसः पयस्योः पयसाम, सप्तमी पयसि पयसोः पयससु। संबोधन हे पयः, हे पयसि, हे पयांसि। अब जैसे हमने ये शब्द रूप लिखा है, इस जैसे हमें कोई और भी शब्द रूप लिख सकते हैं इसकी तरह ही। जैसे देखिए समरणीय, याद रखिए उर्स छाती, मनस मन, वयस उम्र, रजस धूल, तमस अंधेरा, तपस तपस्या, आयस लोहा आदि सकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के रूप पयस के समान ही चलते हैं। ध्यातव्य मतलब ध्यान देने योग्य है। अत्यधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी संज्ञा शब्दों के रूपों का ज्ञान आपको कराया जा चुका है। इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। विभक्ति, विभिन्न विभक्तियों और वचनों में हो रहे परिवर्तन पर अत्यधिक ध्यान दीजिए। इससे आपको अन्य शब्दों के रूप बनाने में भी आसानी होगी। मतलब क्या, देखिए हमने कितने सारे शब्द रूप पढ़े हैं, अकारांत, इकारांत, ऋकारांत, कितने सारे पुल्लिंग के, स्त्रीलिंग के और नपुंसकलिंग के शब्द पढ़े हैं। दो दो तीन दिन जो हमने पढ़े हैं उनके अनुसार और भी जो हमें समरने में जो शब्द रूप दिए गए हैं वो भी हम उनके आधार पर ही हम वही मात्राएं, विसर्ग और हलंत का प्रयोग करके हम उनके जैसा और भी शब्द रूप लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द जैसे उत्तम पुरुष, अस्मद, मैं, हम। अब हम देखें विभक्ति एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा अहम आवाम वयम, द्वितीया माम मा आवाम नौ अस्मान् नः, तृतीया मया आवाभ्याम अस्माभिः, चतुर्थी महाम में आवाभ्याम नौ अस्मभ्यम नः, पंचमी मत आवाभ्याम अस्मत्, षष्ठी मम में आवयोः नौ अस्माकं नः, सप्तमी मयि आवयो अस्मासु। मध्यम पुरुष युष्मद् मतलब तुम। विभक्ति है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा तवम युवाम यूयम, द्वितीया तवाम तवा युवाम वाम युष्मान वह, तृतीया तव्य युवाभ्याम युष्माभिः, चतुर्थी तुभ्यम ते युवाभ्याम वाम युष्मभ्याम वह, पंचमी तवत युवाभ्याम युष्मत्, षष्ठी तव ते युव्यो वाम युष्माकं वह, सप्तमी तव्ये युव्यो युष्मासु। ध्यातव्य ध्यान देने योग्य है। अस्मद और युष्मद शब्दों के रूप तीनों लिंगों में एक समान होते हैं। सर्वनाम शब्दों के रूप में संबोधन नहीं होते। यानी कि जो हमने अस्मद और युष्मद किया है ये चाहे स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, नपुंसकलिंग हो, तीनों लिंगों में इनके रूप एक समान चलेंगे और इनमें जो संबोधन है वो इसमें नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे तत्। अन्य पुरुष जो हमारा आता है तत् वह पुल्लिंग। विभक्ति है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा स तौ ते, द्वितीया तम तौ तान, तृतीया तेन ताभ्याम तै, चतुर्थी तस्मै ताभ्याम तेभ्य, पंचमी तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, षष्ठी तस्ये तयो तेषाम, सप्तमी तस्मिन् तयो तेषु। अब हम पढ़ेंगे तत् का वह स्त्रीलिंग। विभक्ति है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा सा ते तः, द्वितीया ताम ते ताः, तृतीया तया ताभ्याम ताभिः, चतुर्थी तस्मै ताभ्याम ताभ्यः, पंचमी तस्याः ताभ्याम ताभ्यः, षष्ठी तस्या तयो तासाम, सप्तमी तस्याम तयो तासु। अब हम पढ़ेंगे तत्वह का नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में देखिए कैसे रूप चलते हैं।
विभक्ति है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा तत् ते तानि, द्वितीया तत् ते तानि। विशेष तृतीय से सप्तमी विभक्ति तक के रूप तत्पुलिंग के समान ही होते हैं। तो बेटा जो इसका नपुंसकलिंग शब्द है ये प्रथमा और द्वितीय इसमें अलग होती है, लेकिन तृतीय से लेकर सप्तमी तक इसके रूप चलते हैं पुलिंग की तरह। जैसे हमने तत्पुलिंग पढ़ा तो नपुंसकलिंग में भी तृतीय से सप्तमी सेम इसकी एक जैसी विभक्तियां होंगी। अब हम पढ़ेंगे यत, जो, जिस, जिन पुलिंग में। विभक्ति है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा य, यौ, ये। द्वितीया यम, यौ, यान। तृतीया ये न्याभ्याम यई। चतुर्थी यस्मै याभ्याम येभ्यः। पंचमी यस्मात् याभ्याम येभ्यः। षष्ठी यस्य यो येषाम। सप्तमी यस्मिन् यो येषु। अब हम पढ़ेंगे यत का स्त्रीलिंग। यत, जो, जिस, जिन स्त्रीलिंग। विभक्ति है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा या, ये, यह। द्वितीया याम, ये, यह। तृतीया या, याभ्याम, याभ्यः। चतुर्थी यस्मै याभ्याम, याभ्यः। पंचमी यस्सः याभ्याम, याभ्यः। षष्ठी यस्य, यो, यासाम। सप्तमी यस्साम, ययो, यासु। अब हम पढ़ेंगे यत, जो, जिस, जिनका नपुंसकलिंग। विभक्ति है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा यत, ये, यानी। द्वितीया यत, ये, यानी। तो विशेष तृतीय से सप्तमी विभक्ति के रूप यत पुलिंग के समान ही होंगे। तो जो नपुंसकलिंग है उसके भी तत् की तरह ही पुलिंग के ही इसके समान शब्द रूप होंगे। जो पुलिंग में हमने यत का किया तृतीय से सप्तमी, सेम ही इसके नपुंसकलिंग में भी होंगे। अब हम पढ़ेंगे एतत्, यह पुलिंग। विभक्ति है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा एषे, एतौ, एते। द्वितीया एतम, एतौ, एतान। तृतीया एतेन, एताभ्याम, एतै। चतुर्थी एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः। पंचमी एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः। षष्ठी एतस्य, एतयो, एतेषाम। सप्तमी एतस्मिन्, एतयो, एतेषु। अब हम पढ़ेंगे एतत्, यह का स्त्रीलिंग। विभक्ति है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा एषा, एते, एतः। द्वितीया एताम, एते, एतः। तृतीया एत्या, एताभ्याम, एतै। चतुर्थी एतशै, एताभ्याम, एतेभ्यः। पंचमी एतस्याः, एताभ्याम, एतेभ्यः। षष्ठी एतस्य, एतयो, एतेषाम। सप्तमी एतस्याम, एतयो, एतासु। अब हम पढ़ेंगे एतत् का यह नपुंसकलिंग। विभक्ति है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा एतत्, एते, एतानि। द्वितीया एतत्, एते, एतानि। अब इसके भी तृतीया से सप्तमी विभक्ति के रूप जैसे हमने इसके पुल्लिंग में किए हैं वैसे ही नपुंसकलिंग में हम लिखेंगे तृतीया से सप्तमी तक। अब हम करेंगे इदम, यह पुल्लिंग। इदम मतलब यह। विभक्ति है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा अयम, इमौ, इमे। द्वितीया इमम, एनम, इमौ, एनौ, इमान, एनान। तृतीया अनेन, एनेन, आभ्याम, एभ्यः। चतुर्थी अस्मै, आभ्याम, एभ्यः। पंचमी अस्मात्, आभ्याम, एभ्यः। षष्ठी अस्य, अन्यो, एन्यो, एषाम। सप्तमी अस्मिन्, अन्यो, एन्योः, एषु। अब हम पढ़ेंगे इदम, यह का स्त्रीलिंग। विभक्ति है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा इयम, इमे, इमः। द्वितीया इमाम, एनाम, इमे, एने, इमः, एनः। तृतीया अन्य, एन्या, आभ्याम, आभ्यः। चतुर्थी अस्य, आभ्याम, आभ्यः। पंचमी अस्य, आभ्याम, आभ्यः। षष्ठी अस्याः, अन्यो, एन्यो, आशाम। सप्तमी अस्याम, अन्योः, एन्योः, आशु। अब हम पढ़ेंगे इदम, यह का नपुंसकलिंग। विभक्ति है
एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। इदम प्रथमा इदम, इमे इमानी, द्वितीया इदम इमे इमानी। विशेष तृतीय से सप्तमी विभक्ति के रूप पुल्लिंग की तरह ही चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे किम कौन पुल्लिंग में विभक्ति है। एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा क कौ के, द्वितीया कम कौ कान, तृतीया केन काभ्याम कई, चतुर्थी कस्मै काभ्याम केभ्यः, पंचमी कस्मात् काभ्याम केभ्यः, षष्ठी कस्य कयो केषाम, सप्तमी कस्मिन् कयो केषु। अब हम पढ़ेंगे किम कौन का स्त्रीलिंग। विभक्ति है एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा का के कह, द्वितीया काम के कह, तृतीया कया काभ्याम काभ्यः, चतुर्थी कस्य काभ्याम काभ्यः, पंचमी कस्याः काभ्याम काभ्यः, षष्ठी कस्याः कयो काशाम, सप्तमी कस्याम कयो केषु। अब हम पढ़ेंगे किम कौन का नपुंसकलिंग। विभक्ति है एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा किम के कानी, द्वितीया किम के कानी। विशेष है तृतीया से सप्तमी विभक्ति के रूप किम पुल्लिंग के समान ही चलेंगे, यानी कि जो हम तृतीया से सप्तमी विभक्ति तक लिखेंगे वो चलेंगे किम के पुल्लिंग शब्दरूप के अनुसार। अब हम पढ़ेंगे कारक बोध। कारक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए कर्ता कारक, स्वतंत्र कर्ता अर्थात क्रिया के संपादन में जो स्वतंत्र हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे अनिल है गश्ती, अनिल जाता है। कर्ता कारक के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। और देखिए कारक के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कारक में बेटा क्या कर्ता कारक है। सबसे पहले जिसका चिन्ह होता है ने, उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? उसका प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से करते हैं। जहां पर हम इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से करते हैं वो होता है कर्ता कारक। जैसे देखिए राम है गश्ती, राम जाता है, तो यहाँ पर इसमें कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। कर्ता कारक के लिए विभक्ति कौन सी प्रयोग होती है? प्रथमा। दो है कर्म कारक, एक्यूसेटिव केस, कर्तूरी समततम कर्मम, अर्थात जिस पर वाक्य में आई क्रिया का प्रभाव पड़ता है। जो वाक्य में जो क्रिया आती है उस पर जो प्रभाव पड़ता है उसको हम कहेंगे कर्म कारक। जैसे शीला ओदनम पस्ती, शीला चावल पकाती है, यानी कि शीला चावल को पकाती है, तो ये क्या इसका प्रभाव पड़ा कर्म पर, तो क्या हो गया ये कर्म कारक। कर्म कारक में विभक्ति कौन सी होती है? द्वितीया। तो कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे हम पढ़ेंगे करण कारक, इंस्ट्रूमेंटल केस, साधक तमम करणम, अर्थात क्रिया की सिद्धि में सहायक साधन जो करण होता है वो होता है करण कारक। यानी कि जो भी हम क्रिया कर रहे हैं उसमें जो सहायक होता है, जो सहायता देने वाला था, जो वो साधन होता है जिस साधन के द्वारा क्रिया की जा रही है वो होता है हमारा करण कारक। कौन सी विभक्ति होती है करण कारक में? तृतीया विभक्ति होती है। जैसे राम है बाणेन हतवान रावणम, राम ने बाण से रावण को मारा, तो इसमें कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति। राम ने बाण से, किससे मारा? बाण से, तो कौन सी विभक्ति होगी यहाँ पर? तृतीया विभक्ति। आगे हम पढ़ेंगे संप्रदान कारक। संप्रदान कारक मतलब कि चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान कारक डेटिव केस, कर्मणा यदि प्रेति स संप्रदानम, अर्थात कर्ता जिसे कुछ देना चाहता है, जो सब्जेक्ट है जो करता है वो जिसे कुछ देना चाहता है वह होता है संप्रदान कारक। जैसे गुरु शिष्याय पुस्तकम ददाति, गुरु शिष्य के लिए पुस्तक देता है, तो यहाँ पे कर्ता कौन है? गुरु। वो किसके लिए पुस्तक दे रहा है? शिष्य के लिए। तो कौन सा कारक होगा यहाँ पे? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में विभक्ति कौन सी होती है? चतुर्थी। आगे अपदान कारक, एब्लेटिव केस, दुर्व्यपाये अपादानम, अर्थात अलगाव में जो स्थिर होता है, स्थिर रहता है, या जिससे कुछ अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपदान कारक कहते हैं। जहां पर हमें कुछ अलग होने का भाव स्पष्ट हो, ठीक है, वहां पर होगा अपादान कारक। जैसे वृक्षात फलम पत्ती, वृक्ष से फल गिरता है, यानी कि पेड़ से जो फल है वो नीचे गिरा और वो पेड़ से वो अलग हो गया, तो
तो यहाँ पर कौन सा कारक है? अपादान कारक। अलग होने का भाव स्पष्ट है, यहाँ पे अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे हम पढ़ेंगे संबंध कारक, रिलेटिव केस, जो वाक्य में आए दो पदों के बीच में संबंध बताता है। इनके दो पद आए हैं वाक्य और उनके बीच में वो संबंध बता रहा है, तो वहां उसे हो गया संबंध कारक हम कहते हैं। जैसे गौरवस्य पुत्र विभाषे अस्ति, गौरव का पुत्र विभाष है, तो यहाँ पे गौरव और उसके पुत्र विभाष में क्या है? उन दोनों में आपस में संबंध है, इसलिए कौन सा कारक हो गया? ये संबंध कारक। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अधिकरण कारक, लोकेटिव केस, आधारो अधिकरणम, अर्थात जो क्रिया का आधार होता है वह अधिकरण कारक कहलाता है। इनकी जो क्रिया का आधार है उसको क्या कहेंगे हम? अधिकरण कारक। जैसे सिंह है वने वसति, सिंह वन में रहता है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे देखिए वन में है यहाँ पर इसका चेन, तो ये कौन सा कारक हुआ? यहाँ पर अधिकरण कारक। अब हम पढ़ेंगे संबोधन कारक, वोकेटिव केस, जिसके द्वारा संबोधन किया जाता है वह संबोधन कारक कहलाता है। जैसे हे बालक पुस्तकम पढ़, हे बालक पुस्तक पढ़ो, यानी कि जिसको हम पुकार कर बोलते कि ये काम करो, उसमें क्या हो गया? वहां पर संबोधन कारक। ध्यातव्य, याद रखने योग्य है। देखिए कारक से संबंधित नियम बहुत अधिक हैं, लेकिन आपकी समझ स्तर और क्षमता का आंकलन करते हुए आपको मात्र आरंभिक नियम ही बताए जा रहे हैं। इन्हें बड़ी प्रकार से समझने के लिए आपको संस्कृत अनुच्छेदों के हिंदी अनुवाद करने होंगे और उनको ध्यानपूर्वक समझना होगा। यानी कि ये हमारे कारक विभक्ति जो चिन्ह है ये हमने पढ़े हैं 8 के 8, लेकिन ये क्या है? एक आरंभिक स्तर है। तो आपके स्तर को देखते हुए ये इनको सिर्फ आरंभ किया गया है। इनको आप पूरे तरीके से, विस्तृत तरीके से आप कहाँ सीखोगे? जब आप पाठ पढ़ोगे संस्कृत में और उनका अनुवाद आप करोगे, तब आप इनके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर पाओगे। इसलिए जो भी आप हिंदी अनुवाद करें उसको ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश भी करें। अब हम पढ़ेंगे धातु रूपों के बारे में। धातु रूप में हमारे लकार जो होते हैं उन सब 5 लकार के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अस धातु। अस मतलब होना। लट लकार पढ़ेंगे वर्तमान काल में। पुरुष है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथम है अस्ति स्तय संति, मध्यम है असि स्तय सत, उत्तम है अस्मि स्वस्म। लंग लकार भूतकाल। प्रथम है आसीत आस्ताम आसन, मध्यम है आसी आस्तम आसत, उत्तम है आसम आसव आस्म। लरिट लकार भविष्यत काल। प्रथम है भविष्यति भविष्यत है भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यत है भविष्यत, भविष्यामि भविष्यावै भविष्यामि। लोट लकार मतलब कि आज्ञार्थक, आज्ञा देना किसी को। प्रथम है अस्तु स्ताम संतु, मध्यम है एदि स्तम सत, उत्तम है असानी असाव अशाम। विधिलिंग लकार कर्तव्य बोधक, यानी कि जहां पर चाहिए के अर्थ में जो प्रयोग हो वो होगा विधिलिंग लकार। प्रथम है सयात सयाताम सयु, मध्यम सया सयातम सयात, उत्तम है सयाम सयाव सयाम। अब हम पढ़ेंगे स्मृति धातु। स्मृति मतलब याद करना। लट लकार वर्तमान काल। पुरुष एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथम समृति समृत है समृति, मध्यम पुरुष समरसी समृत है समृत, उत्तम पुरुष समरामी समरावय समराम है। लरिट लकार भविष्यत काल। प्रथम है समृष्यति समृष्यत है समृष्यन्ति, समृष्यसि समृष्यत है समृष्यत, उत्तम है समृष्यामि समृष्यावै समृष्यामय। लंग लकार भूतकाल। प्रथम है असमृत असमृताम असमरन, मध्यम है असमृ असमृतम असमृत, उत्तम है असमरम असमराव असमराम। लोट लकार आज्ञार्थक। प्रथम है समृतु समृताम समरंतु, मध्यम है समर समृतम समरत, उत्तम है समरानी समराव समराम है। विधिलिंग लकार कर्तव्य बोधक। प्रथम है समरेत समरेताम समरेयु, मध्यम है समरे समरेतम समरेत, उत्तम है समरेयम समरेव समरेम। नी ले जाना। लट लकार वर्तमान काल। पुरुष एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम।
प्रथम है नेति नेते नयंती, मध्यम है नैसी नैथे नयत, उत्तम नयामी नयाव नयाम है। अब हम पढ़ेंगे लरित लकार भविष्यत कालनी धातु का। प्रथम है नेष्यति नेष्यत है नेष्यंती, मध्यम नेष्यसि नेष्यत है नेष्यत, उत्तम है नेष्यामी नेष्याव है नेष्याम है। पढ़ेंगे लंग लकार भूतकाल। प्रथम है अनयत अनयताम अनयन, अन्य अन्यतम अनयत, उत्तम है अनयम अनयाव अनयाम। लोट लकार आज्ञार्थक। प्रथम है नेतु नेताम नयंतु, मध्यम है नय नेतम नयत, उत्तम है नयानी नयाव नयाम है। विधिलिंग लकार कर्तव्य बोधक। प्रथम है नयेत नयेताम नयेयु, मध्यम है नये नेतम नयेत, उत्तम है नयेयम नयेव नयेम। स्था तिष्ठ बैठना। अब हम पढ़ेंगे स्था धातु, मतलब कि उसका क्या है बैठना। लट लकार वर्तमान काल। पुरुष एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथम है तिष्ठति तिष्ठत है तिष्ठन्ति, मध्यम है तिष्ठसि तिष्ठत है तिष्ठत, उत्तम है तिष्ठामि तिष्ठावै तिष्ठामि। लरित लकार भविष्यत काल। प्रथम है स्थास्यति स्थास्यते स्थास्यन्ति, मध्यम है स्थास्यसि स्थास्यते स्थास्यत, उत्तम है स्थास्यामि स्थास्यावै स्थास्यामि। लंग लकार देखते हैं भूतकाल। प्रथम है अतिष्ठत अतिष्ठताम अतिष्ठन, मध्यम है अतिष्ठ अतिष्ठतम अतिष्ठत, उत्तम है अतिष्ठम अतिष्ठाव अतिष्ठाम। लोट लकार आज्ञार्थक। प्रथम है तिष्ठतु तिष्ठताम तिष्ठन्तु, मध्यम है तिष्ठ तिष्ठतम तिष्ठत, उत्तम है तिष्ठानि तिष्ठाव तिष्ठाम। विधिलिंग लकार कर्तव्य बोधक। प्रथम है तिष्ठेत तिष्ठेताम तिष्ठेयु, मध्यम है तिष्ठेत तिष्ठेतम तिष्ठेत, उत्तम है तिष्ठेयम तिष्ठेव तिष्ठेम। अब हम पढ़ेंगे क्री धातु। क्री मतलब करना। लट लकार वर्तमान काल। पुरुष एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथम है करोति कुरुत है कुर्वन्ति, मध्यम है करोसि कुरुत है कुरुत, उत्तम है करोमि कुर्व है कुर्म है। लरित लकार भविष्यत काल में पढ़ेंगे। प्रथम है करिष्यति करिष्यते करिष्यन्ति, मध्यम करिष्यसि करिष्यते करिष्यत, उत्तम है करिष्यामि करिष्यावै करिष्यामि। लंग लकार भूतकाल। प्रथम है अकरोत अकुरुताम अकुर्वन, मध्यम है अकरो अकुरुतम अकुरुत, उत्तम है अकर्वम अकुर्व अकुर्म। लोट लकार आज्ञार्थक में देखिए। प्रथम है करोतु कुरुताम कुर्वन्तु, मध्यम है कुरु कुरुतम कुरुत, उत्तम है करवाणी करवाव करवाम। विधिलिंग लकार कर्तव्य बोधक। प्रथम है कुर्यात कुर्याताम कुर्यो, मध्यम है कुर्या कुर्यातम कुर्यात, उत्तम है कुर्याम कुर्याव कुर्याम। आगे पढ़ेंगे श्रु। श्रु मतलब सुनना। लट लकार वर्तमान काल। पुरुष है एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथम है शृणुति शृणुत है शृण्वन्ति, मध्यम है शृणोसि शृणुत है शृणुत, उत्तम है शृणोमि शृणावै शृणुम है। लरित लकार भविष्यत काल। प्रथम है श्रोष्यति श्रोष्यते श्रोष्यन्ति, मध्यम श्रोष्यसि श्रोथे श्रोष्यत, उत्तम श्रोष्यामि श्रोष्यावै श्रोष्यामि। लंग लकार भूतकाल। प्रथम है अशृणोत अशृणुताम अशृण्वन, मध्यम अशृणौ अशृणुताम अशृणोत, उत्तम है अशृणवम अशृणो अशृणाम। आगे हम पढ़ेंगे लोट लकार आज्ञार्थक। प्रथमा शृणोतु शृणुताम शृण्वन्तु, मध्यम है शृणो शृणुताम शृणोत, उत्तम है शृण्वानि शृण्वावै शृण्वामि। विधिलिंग लकार पढ़ेंगे कर्तव्य बोधक। प्रथमा शृणुयात शृणुयाताम शृणुयु, मध्यम है शृणुया शृणुयातम शृणुयात, उत्तम है शृणुयाम शृणुयाव शृणुयाम। आगे पढ़ेंगे बक्स मतलब खाना। लट लकार वर्तमान काल। पुरुष
एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथमे बक्सति बक्सते बक्ष्यन्ति, मध्य में बक्ससि बक्ष्यथे बक्ष्यत, उत्तम है बक्ष्यामि बक्ष्यावः बक्ष्यामः। पढ़ते हैं लरित लकार भविष्यत काल। प्रथम है बक्शिष्यति बक्शिष्यतः बक्शिष्यन्ति, मध्य में बक्शिष्यसि बक्शिष्यथ बक्शिष्यत, उत्तम है बक्शिष्यामि बक्शिष्यावः बक्शिष्यामः। लंग लकार प्रथम अबक्षत अबक्ष्यताम अबक्ष्यन, मध्य में अबक्ष्ये अबक्ष्यताम अबक्ष्यत, उत्तम है अबक्ष्यम अबक्ष्याव अबक्ष्याम। लोट लकार आज्ञार्थक। प्रथम है बक्ष्यतु बक्ष्यताम बक्ष्यन्तु, मध्य में बक्ष्ये बक्ष्यतम बक्ष्यत, उत्तम है बक्ष्यानि बक्ष्याव बक्ष्याम। विधिलिंग लकार कर्तव्य बोधक। प्रथम है बक्सेत बक्सेताम बक्सेयु, मध्य में बक्से बक्सेताम बक्सेत, उत्तम है बक्सेयाम बक्सेयु बक्सेम। आगे पढ़ेंगे कथ मतलब कहना। लट लकार वर्तमान काल। पुरुष है एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथम है कथयति कथयते कथयन्ति, मध्य में कथयसि कथयथे कथयत, उत्तम है कथयामि कथयावः कथयामः। ललित लकार भविष्यत काल। प्रथम है कथिष्यति कथिष्यतः कथिष्यन्ति, मध्य में कथिष्यसि कथिष्यथे कथिष्यत, उत्तम है कथिष्यामि कथिष्यावः कथिष्यामः। लंग लकार भूतकाल। प्रथम है अकथ्यत अकथ्यताम अकथ्यान, मध्यम अकथ्य अकथ्यतम अकथ्यत, उत्तम है अकथ्यम अकथ्याव अकथ्याम। लोट लकार आज्ञार्थक। प्रथम है कथयतु कथ्यताम कथयन्तु, मध्य में कथ्ये कथ्यतम कथ्यत, उत्तम है कथयानि कथ्याव कथयामः। विधिलिंग लकार कर्तव्य बोधक। प्रथम है कथेत कथेताम कथेयु, मध्य में कथे कथेताम कथेत, उत्तम है कथेयम कथेव कथेम। आगे हम पढ़ेंगे पृच्छ। पृच्छ मतलब पूछना। लट लकार वर्तमान काल। पुरुष एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथम है पृच्छति पृच्छते पृच्छन्ति, मध्यम पृच्छसि पृच्छते पृच्छत, उत्तम पृच्छामि पृच्छावः पृच्छामः। ललित लकार भविष्यत काल। प्रथम है पृच्छति पृच्छते पृच्छन्ति, मध्य में पृच्छसि पृच्छते पृच्छत, उत्तम है पृच्छामि पृच्छावः पृच्छामः। लंग लकार भूतकाल। प्रथम है अपृच्छत अपृच्छताम अपृच्छन, मध्य में अपृच्छ अपृच्छतम अपृच्छत, उत्तम है अपृच्छम अपृच्छाव अपृच्छाम। अब हम पढ़ेंगे लोट लकार आज्ञार्थक। प्रथम है पृच्छतु पृच्छताम पृच्छन्तु, मध्य में पृच्छ पृच्छताम पृच्छत, उत्तम है पृच्छानि पृच्छाव पृच्छाम। विधिलिंग लकार कर्तव्य बोधक। प्रथम है पृच्छेत पृच्छेताम पृच्छेयु, मध्य में पृच्छे पृच्छेतम पृच्छेत, उत्तम है पृच्छेयम पृच्छेव पृच्छेम। अब हम पढ़ेंगे पा पे पेना धातु। लट लकार वर्तमान काल। पुरुष एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथम है पीबति पीबतः पिबन्ति, मध्य में पीबसि पीबथः पिबत, उत्तम है पिबामि पिबावः पिबामः। लरित लकार भविष्यत काल। प्रथम है पास्यति पास्यते पास्यन्ति, मध्य में पास्यसि पास्यथे पास्यत, उत्तम है पास्यामि पास्यावः पास्यामः। लंग लकार भूतकाल। प्रथम अपिबत अपिबताम अपिबन, मध्य में अपिब अपिबतम अपिबत, उत्तम है अपिबम अपिबाव अपिबम। लोट लकार आज्ञार्थक। प्रथम है पीबतु पीबताम पिबन्तु, मध्य में पिब पिबतम पिबत, उत्तम है पिबानी पिबाव पिबाम। विधिलिंग लकार कर्तव्य बोधक। प्रथम पिबेत पिबेताम पिबेयु, पिबे पिबेतम पिबेत, पिबेयम पिबेयु पिबेम। आगे हम पढ़ेंगे याच मतलब मांगना। लट लकार वर्तमान काल। पुरुष है एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथम है याचति याचतः याचन्ति, मध्य में यासी याचते याचत, उत्तम है याचामि याचावः याचामः। लरित लकार भविष्यत काल। प्रथम है याचिष्यति याचिष्यते याचिष्यन्ति, मध्य में
याचिष्यसि, याचिष्यथ है याचिष्यत। लंग लकार भूतकाल प्रथम है अयाचत, अयाचताम, अयाचन। मध्यम है अयाचहे, अयाच्यतम, अयाचत। उत्तम है अयाचम, अयाचाव, अयाचाम। लोट लकार आज्ञार्थक प्रथम है याचतु, याचताम, याचन्तु। मध्यम है याच, याचतम, याचत। उत्तम है याचानी, याचाव, याचाम। विधिलिंग लकार कर्तव्य बोधक प्रथम है याचेत, याचेताम, याचेयु। मध्यम है याचे, याचेतम, याचेत। उत्तम है याचेयम, याचेव, याचेम। रुद्र रोना लट लकार रुद्र धातु पढ़ेंगे हम। देखिए लट लकार वर्तमान काल पुरुष है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथम है रोदिति, रुदित है, रुदंती। मध्यम है रोदिसी, रुदित है, रुदित। उत्तम है रोदिमी, रुदिवे, रुदिमे। लरिट लकार भविष्यत काल प्रथम है रोदिष्यति, रोदिष्यते, रोदिष्यन्ति। मध्यम है रोदिष्यसि, रोदिष्यथे, रोदिष्यत। उत्तम है रोदिष्यामि, रोदिष्यावे, रोदिष्यामे। लंग लकार भूतकाल प्रथम अरोदित, अरुदिताम, अरुदन। मध्यम है अरोदिह, अरुदितम, अरुदित। उत्तम अरोदम, अरुदिव, अरुदिम। लोट लकार आज्ञार्थक प्रथम है रोदितु, रुदिताम, रुदन्तु। मध्यम है रुदिहि, रुदितम, रुदित। उत्तम है रोदानी, रोदाव, रोदाम। विधिलिंग लकार कर्तव्य बोधक प्रथम है रुद्धात, रुद्धताम, रुद्यु। मध्यम है रुद्ध्या, रुद्यतम, रुद्यात। उत्तम है रुद्धाम, रुद्ध्याव, रुद्ध्याम। अब हम पढ़ेंगे संख्यावाची शब्द। एक है द्वौ, त्रै, चत्वारः, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशति। एक विंशति है, द्वविंशति, त्रविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षट्विंशति, सप्तविंशति है, अष्टविंशति है, नवविंशति है, त्रिशत। एक त्रिशत, द्वात्रिशत, त्रैत्रिशत, चतुस्त्रिशत, पंचत्रिशत, षट्त्रिशत, सप्तत्रिशत, अष्टत्रिशत, नवत्रिशत, चत्वारिशत, एकचत्वारिशत, द्विचत्वारिशत, त्रिचत्वारिशत, चतुश्चत्वारिशत, पंचचत्वारिशत, षट्चत्वारिशत, सप्तचत्वारिशत, अष्टचत्वारिशत, नवचत्वारिशत, पंचाशत। एक पंचाशत, द्विपंचाशत, त्रिपंचाशत, चतुपंचाशत, पंचपंचाशत, षट्पंचाशत, सप्तपंचाशत, अष्टपंचाशत, नवपंचाशत, षष्टिः। एक षष्टि, द्विषष्टि, त्रिषष्टि, चतुष्षष्टि, पंचषष्टि, षट्षष्टि, सप्तषष्टिः, अष्टषष्टिः, नवषष्टिः, सप्तति। एक सप्तति है, द्विसप्तति है, त्रिसप्तति है, चतुसप्तति है, पंचसप्तति है, षट्सप्तति है, सप्तसप्तति है, अष्टसप्तति है, अशीति। एकाशीति, द्व्यशीति, त्रशीतिः, चतुर्शीतिः, पंचाशीतिः, षड्शीतिः, सप्ताशीतिः, अष्टाशीतिः, नवाशीतिः, नवतिः। एक नवतिः, द्विनवतिः, त्रिनवतिः, चतुर्नवतिः, पंचनवतिः, षण्णवतिः, सप्तनवतिः, अष्टनवतिः, नवनवतिः, शतम। द्विशतम, 200, 300, त्रिशतम, 400, चतुशतम, 500, पंचशतम, 600, षट्शतम, 700, सप्तशतम, 800, अष्टशतम, 900, नवशतम, 1000, सहस्त्रम, 10,000, अयुतम, 1,00,000, लक्षम, 10,00,000, नयूतम, परयुतम। 1 करोड़ कोटि है,
10 करोड़, आकाटी है 10 कोटि है, अबूर्दम 1 अरब, दशार्बुदम या वृंदः 10 अरब, खर्वम खरब, 10 खर्वम या निखर्व है 10 खरब, नीलम या शंकु है नील, 10 नीलम या आशंकु है 10 नील, पद्मम पद, 10 पद्मम या सागर है 10 पद, शंखम या अन्यतम शंख, 10 शंखम या मध्यम 10 शंख, महाशंखम या प्रार्धम महाशंख। अब हम पढ़ेंगे कर्मवाच्य संख्यावाचक शब्द, यानी कि हम उनको पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में कर्म के अनुसार कैसे लिखते हैं वो हम पढ़ेंगे। पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम। प्रथमे प्रथमा प्रथमम, द्वितीय है द्वितीया द्वितीयम, तृतीय है तृतीया तृतीयम, चतुर्थ है चतुर्थी चतुर्थ, पंचम है पंचमी पंचमम, षष्ठ है षष्ठी षष्ठ, सप्तम है सप्तमी सप्तम, अष्टम है अष्टमी अष्टम, नवम है नवमी नवम, दसम है दशमी दशमम। अब बेटा ये हमने बहुत सारे शब्द रूप पढ़े, धातु रूप पढ़ी और हमने संख्यावाची शब्द पढ़े और हमने कर्मवाच्य संख्या शब्द भी पढ़े। तो आप सबको ये समझ में आए होंगे अच्छी प्रकार से। एक बार और आप इन सब का अभ्यास अवश्य करें।